नमस्कार, बिहार आवर में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। स्टेट बैंक में क्लर्क के 5237 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी। जल्द करें अप्लाई sbi.com.in पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के 5237 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी। जी हां, SBI की इस बम्पर भर्ती की प्रक्रिया कुछ दिनों में ही बंद हो जाएगी। ऐसे में SBI में जूनियर एसोसिएट जेन पदों की भर्ती में अभी आवेदन के लिए कुछ ही दिनों का मौका है। इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी SBI की वेबसाइट sbi.com.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए SBI ने 27 अप्रैल 2021 को आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। अब आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई 2021 की है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 27 अप्रैल 2021, आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई 2021 की है। 26 मई 2021 को प्री एग्जाम ट्रेनिंग कॉल लेटर, प्रारंभिक परीक्षा जून 2021 की है। पूर्व परीक्षा 31 जुलाई 2021 की है। शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित कर ले कि डिग्री 16 अगस्त 2021 को या उससे पहले प्राप्त कर ली गई हो। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। देश में पिछले 6 दिनों में गिरावट। देश में कोरोना के मामले घटने लगे। रोजाना केस के साथ पॉजिटिविटी रेट में भी कमी देखी जा रही। पिछले 6 दिनों पॉजिटिविटी रेट में 5.6% की गिरावट दर्ज की गई है। 9 मई को पॉजिटिविटी रेट 24.9% की है, यानी हर 100 टेस्ट में करीब 25 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही थी। यह आंकड़ा 14 मई को घटकर 19.3% रह गया, यानी अब यह 100 टेस्ट में 19 या 20 संक्रमित ही मिल रहे थे। वहीं रोजाना केसों में भी 10% कम की देखी गई है। 9 मई को देश में 3.66 लाख संक्रमित मिले थे। यह आंकड़ा 14 मई को 40,000 घटकर 3.29 लाख पर आ गया। सरकारी नौकरी DSSSB ने विभिन्न 7236 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 25 मई से शुरू होगी एप्लीकेशन प्रोसेस। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने विभिन्न 7236 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट्स से आवेदन मांगे। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मई से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 24 जून तक ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। योग्यता विभिन्न पदों के लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आयु सीमा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से 30 साल के बीच की होनी चाहिए। पदानुसार आवेदन की तारीख और आयु सीमा में छूट से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। ज़रूरी तारीखें। आवेदन शुरू होने की तारीख 25 मई, आवेदन की आखिरी तारीख 24 जून और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 24 जून। परीक्षा की तारीख फिलहाल जारी नहीं की गई है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS 100 रुपये, SC ST दिव्यांग महिलाएं की फीस नहीं लगेगी। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी। अगले 15 दिनों में राज्यों को 1.92 करोड़ डोज भेजेगी केंद्र सरकार। इनमें 1.62 करोड़ कोविशील्ड और 29.49 लाख कोवैक्सीन। केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मुहिम को तेज करा दिया। इसी के मद्देनजर केंद्र अगले 15 दिनों में राज्यों में 1.92 करोड़ वैक्सीन की डोज राज्यों को भेजने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन की ये डोज 16 मई से 31 मई तक भेजी जाएगी। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भेजी जाने वाली कुल डोज में 1.62 करोड़ डोज कोविशील्ड और 29.49 लाख डोज कोवैक्सीन की होंगी। सारी डोज राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क मिलेगी। साइबर फ्रॉड। रिटायर्ड इंजीनियर के 6 फिक्स डिपॉजिट तोड़ उड़ाए 10 लाख। नगर थाना के सिकंदरपुर स्थित प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड थर्मल कंपोनेंट्स के रिटायर्ड इंजीनियर बमेश्वर सिंह को कॉल कर साइबर फ्रॉड गिरोह के साथी ने खाते संबंधी जानकारी मोबाइल पर OTP ले लिया। फिर उनके नाम के आधे दर्जन फिक्स डिपॉजिट का तोड़कर खाते से 10 लाख उड़ा लिए। इसे लेकर रिटायर्ड इंजीनियर बमेश्वर सिंह ने नगर थाने में गुरुवार को FIR दर्ज कराई। पंचायत प्रतिनिधि 24 घंटे में अपडेट कराए मौत का डेटा। पटना हाईकोर्ट का आदेश। जानकारी देने से चुके तो पद से हटाएंगे सरकार। हर गांव में मेडिकल सुविधा बढ़ाए। बिहार में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों के सही संकलन के लिए पटना हाईकोर्ट ने अब लोक प्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेवारी दी है। अब राज्य के सभी पंचायती राज संस्थान इसके लिए जिम्मेवार होंगे। चीफ जस्टिस सरल कोरल व जस्टिस S कुमार की खंडपीठ ने राज्य के तमाम पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया, प्रखंडों में
प्रखंड उप प्रमुख और जिला परिषद स्तर पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्रों में जितने भी मौतें होती है उन सबकी जानकारी नज़दीकी जन्म व मृत्यु निबंधकों को 24 घंटे के अंदर देना होगा। लॉकडाउन में पुलिस करा रही 300 करोड़ का अवैध कारोबार। 3 जिलों के 138 घाटों पर बालू माफियाओं का राज रोक के बावजूद 14 चक्के वाले ट्रक से ही हो रही ढुलाई। भोजपुर में पुलिस करती दिखी स्क्वाट। प्रदेश में अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सब कुछ लॉक है। गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। जरूरी सेवाओं के लिए भी गाड़ी निकालने से पहले अनुमति लेनी होगी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पुलिस ही 300 करोड़ का अवैध कारोबार करा रही है। प्रदेश के पटना, भोजपुर व सरन जिलों में पुलिस का ही अलग ही खेल नजर आ रहा है। यहाँ पुलिस के स्पॉट देकर ट्रकों की सेवा बेहाल कर रही है। तीनों जिलों में नदियों से बालू की अवैध कारोबारी की जा रही है। वहीं पुलिस की मौजूदगी में इसका खुलासा किया गया। भास्कर रिपोर्टर को मिले 2 वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस स्पॉट देकर बालू की अवैध ढुलाई करा रही है। जिन पर लॉकडाउन की जिम्मेवारी है वे ही सुरक्षा देकर बालू का अवैध खनन के साथ उसे ट्रक के जरिए दूसरी जगह भिजवा रहे हैं। सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक यानी पूरे 24 घंटे इन दिनों 3 जिलों के 138 घाटों पर लगातार बालू का अवैध खान जारी है। पूरे 1 साल में सिर्फ इन 3 जिलों से करीब 300 करोड़ रुपए का बालू और अवैध कारोबार चल रहा है, वो भी पुलिस ही करा रही है। भाग एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ा विक्षिप्त करता रहा तमाशा। काफी मिन्नतों के बाद उतरा। 1.5 घंटे तक राजेंद्र पुलिस स्टेशन रुकी रही ट्रेन। एक विक्षेप ने पूरे रेलवे को कई घंटे तक परेशान कर दिया, यहाँ तक कि बाग एक्सप्रेस के इंजन को बंद करना पड़ा, बिजली को काटना पड़ा। दरअसल बरौली रेलखंड के बीच राजेंद्र पुलिस स्टेशन पर जैसे ही हावड़ा से काठगोदाम को जाने वाली बाग एक्सप्रेस रुकी, वैसे एक विक्षिप्त उनके इंजन से सोते हुए छत पर बैठा। चालक ने यह देखकर इंजन बंद कर दिया और उसे उतारने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन वह विक्षिप्त हाई टेंशन वायर से अभिजित इंजन के ऊपर ही बैठे रहा। रेलवे के कर्मचारी लगातार मिन्नत करते रहे उसे अलग अलग प्रलोभन देकर, लेकिन वह नहीं उतरा। इसके बाद चालक और गार्ड की तरफ से बरौली रेल पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस के आने के बाद बिजली कट करवाया गया। लगातार भीड़ बढ़ते रही, वही लोग तमाशा देखते रहे। रेलवे और पुलिस के कर्मचारी उस विक्षिप्त की मिन्नतें करते रहे। फिर काफ़ी मशक्कत के बाद विक्षिप्त को उतारा गया। इस कारण हावड़ा से काठगोदाम के जाने वाली बाग एक्सप्रेस घंटे रुकी रही। यात्री काफ़ी परेशान नजर आए। रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने की तैयारी अब हॉस्पिटल नहीं कर पाएंगे। चोरी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी डिमांड। औषधि नियंत्रण विभाग की निगरानी। कोविड के इलाज में प्रयोग होने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए अब नई व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। NIC की तरफ से एक ऐसा पोर्टल तैयार किया गया है जो फर्जीवाड़े पर काफ़ी हद तक शिकंजा कसेगा। इसमें हॉस्पिटल को अपनी डिमांड अपलोड करनी होगी और उसी आधार पर संबंधित मरीजों को इंजेक्शन औषधि विभाग के नियंत्रण पर दी जाएगी। कालाबाजारी रोकने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेही सब तय कर दी जाएगी। औषधि नियंत्रण विभाग का कहना है कि बहुत जल्द यह व्यवस्था बन जाएगी, जिसके बाद पोर्टल पर सब पारदर्शी होगा। मछुआरों ने मछली मारने के लिए नदी में फेंका था जाल, फंस गया मगरमच्छ। बिहार के कटिहार में गंगा नदी की उप नदी मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला था, लेकिन उसमें फंस गया मगरमच्छ। जाल में मगरमच्छ फंसते ही सबकी होश उड़ गए। दरअसल मामला कटिहार जिले का जहांबारी प्रखंड अंतर्गत विशनपुर रानी चनक बकिया गांव के समीप गंगा नदी की उपनदी मछुआरे जाल फेंक कर मछली मार रहे थे। उसी मछुआरे जाल में अपनी तरफ खींचने लगे तो वजन होने की वजह से पानी से बाहर जाल को नहीं खींच पा रहे थे। मछुआरों को शक हुआ कि ज़रूरी कोई बड़ी चीज़ जाल में फंस गई। किसी तरह जाल के करीब जाने पर पता चला कि नदी मगरमच्छ मिलने की खबर गांव के आसपास तेजी से फैल गई और बच्चे बड़े सभी मगरमच्छ को देखने नदी के किनारे पहुंच गए। मछुआरों ने रस्सी से बंधी मगरमच्छ को नदी किनारे लाया और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने मगरमच्छ मिलने की सूचना वन विभाग को दे दिया। बिहार वैशाली के घोषवर गांव में दहशत का माहौल, चंद दिनों में 15 लोगों की मौत। वैशाली जिले के घोषवर गांव में कोरोना ने बुरी तरह से कहर बरपाया है। इस गांव में पिछले चंद दिनों में 15 लोगों की मौत। ये गांव में अजीब तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे पर घोषपुर बेहद संपन्न गांव है, जहां जिला मुख्यालय हाजीपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में रेलवे स्टेशन भी है और स्वास्थ्य उपकेंद्र भी, लेकिन ये उपकेंद्र केवल नाम का ही है। जब हम उस घर के स्वास्थ्य उपकेंद्र पहुंचे तो वहां ताला उसे गेट पर लगा हुआ था। उपकेंद्र की हालात तो लेकिन जब स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और केंद्र मेडिकल अस्पताल नहीं दिखे तो
तरफ हालात खड़े नजर आ रहे थे। गांव को कोरोना ने बुरी तरह से जकड़ रखा है। करीब 2000 की आबादी वाले इस गांव के आधे लोग बीमार नजर आ रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि उन्हें यह भी पता नहीं कि उन्हें कोरोना है या नहीं। बिहार कोरोना को भगाने के लिए की गई तांत्रिक पूजा, बकरे की दी गई बलि। कोरोना की दूसरी लहर से लोग इस तरह त्रस्त हो चुके हैं कि अब उन्हें सिर्फ मेडिकल साइंस पर विश्वास नहीं रह रहा, बल्कि वे ज़रूरत से ज़्यादा पूजा पाठ भी करने लगे हैं। सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिल जाए। अब इसी कड़ी में बिहार के गया के एक तांत्रिक पूजा को अंजाम दिया गया। बाकायदा एक बकरे की बलि भी दे दी गई। भगवान से कोरोना मुक्ति की प्रार्थना करते नजर आए लोग। इस खास पूजा में कई लोग शामिल नजर आए। बिहार में विमान सेवाओं पर कोरोना का असर, यात्रियों की कमी से 20 फ्लाइट कैंसिल। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर 25 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसका प्रभाव अब विमान परिचालन पर भी पड़ा। यात्रियों की संख्या कम होने से विमानों का रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी नजर आ रहा है। शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट से 10 जोड़ी विमान रद्द किए गए। ऐसे में लोग विमान से यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। रद्द हुए विमानों में सबसे ज़्यादा दिल्ली से आने वाले विमान हैं। इसके साथ साथ पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़ और मुंबई से आने वाले विमानों को भी शुक्रवार को रद्द कर दिया गया। तेजस्वी यादव पशुपति पारस के लापता होने के लगे पोस्टर खोजने पर 5100 रुपये का इनाम देने का ऐलान। पटना कोरोना के इस हालात में जहां लोगों को बेड नहीं मिल रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, ऐसे इस समय में अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के नहीं रहने पर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों राघोपुर के विधायक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अपने क्षेत्र में नहीं रहने के कारण कई पंचायतों में लोगों ने लापता होने के पोस्टर लगाकर विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही हाजीपुर के सांसद लोपुषा नेता पशुपति पारस के संसदीय क्षेत्र में नहीं रहने पर लोगों ने पोस्टर लगाकर विरोध जारी किया। पोस्टर में लिखा गया है कि चुनाव जीतने के बाद दोनों माननीय अपने अपने क्षेत्र से लापता है। कोरोना काल में भी इन दिनों क्षेत्र की जनता का हाल चाल पूछने की चिंता नहीं है। इन लोगों को यहाँ की जनता खोज रही है। जिन भाजपाइयों को इन दोनों माननीय मिल रहे हैं उन्हें 5100 रुपये इनाम दिए जाएंगे। स्थानीय लोगों के द्वारा चिपकाए गए पोस्टर की बात सियासत शुरू हो गई। बिहार भोजपुर में 3000 फर्जी किसानों ने लिया पीएम किसान योजना का लाभ, अब वसूली करेगी सरकार। भोजपुर बिहार के भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जिले में इस योजना के अंतर्गत 1,71,743 किसान अभ्यर्थी है। इनमें से 3000 ऐसे फर्जी किसानों को चिन्हित किया गया जो पत्र नहीं होने के बाद भी योजना के तहत पैसा ले रहे थे। इन किसानों की सूची तैयार कर ली गई है। साथ ही इनसे वसूली कर भारत सरकार के पैसे लौटाने के निर्देश भी दिए गए। बताया जा रहा है कि भोजपुर जिले में लाखों रुपए का इनकम टैक्स देने वाले व्यापारी और अन्य रोजगार से जुड़े व्यक्ति किसान बनकर एक योजना का लाभ ले रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के कृषि विभाग ने मामले में खुलासा किया। इसके बाद भोजपुर जिले के ऐसे 3000 किसानों से राशि वसूली लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। फर्जी किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 12,000 और 6,000 रुपये तक का लाभ दिया है, जिन्हें भारत सरकार के कृषि विभाग के सख्ती के बाद राशि लौटानी पड़ेगी। सूचना के बाद भी राशि नहीं लौटाने वालों के खिलाफ कृषि विभाग FIR दर्ज करवाई सकती है। दरभंगा के कोरोना वॉरियर ईद के दिन भी अकील अहमद करते रहे RT-PCR टेस्ट। पटना कोरोना महामारी के इस दौर में हर वो शख्स ईश्वर की तरह है जो परेशान लोगों की मदद में खड़ा है। यही मायने में ऐसे ही लोग कोरोना वॉरियर के रूप में पहचाने जाते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान इस क्रम में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में भी बनी है। ऐसे ही कोरोना वॉरियर में से एक नाम अकील अहमद की है जो VP से लैब टेक्नीशियन में है। फिलहाल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात है। अकील अपने कर्म को ही धर्म मान आज ईद के दिन भी बना छुट्टी लिए अपने काम पर तैनात थे। होम आइसोलेशन में गए बिहार के 26,000 स्वास्थ्य कर्मियों पर FIR के आदेश। पटना बिहार के 26,000 NMH कर्मी दूसरे दिन भी होम आइसोलेशन में है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगी है। इधर राज्य स्वास्थ्य समिति के ED मनोज कुमार ने फरमान जारी करते हुए सभी DM, SP और सिविल सर्जन को पत्र लिख दिया है कि होम आइसोलेशन में गए संविदा NHM कर्मियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ स्थानीय थाने में तुरंत FIR दर्ज करें और सभी को संविदा मुक्त करें। यूपी बिहार से झारखंड तक कोरोना काल में भी धूल फाक रहे हजारों वेंटिलेटर। कोरोना काल में वेंटिलेटर की महामारी से पूरा मध्य यूपी जूझ रहा है। जिलों में हालात कमोवेश बेहतर है। मध्य यूपी के 8 जिलों में टेक्नीशियन व सपोर्टिंग स्टाफ ना होने से दिक्कत की सामना करनी पड़ी है। PM केशर फ्रंट और पहले से मौजूद 250 से ज़्यादा वेंटिलेटर में आधे से ज़्यादा धूल फाक रहे हैं। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति
नॉन मेडिकल कॉलेज की है। यह कुल 105 वेंटिलेटर थे, जिनमें 30 लखनऊ भेज दिए गए, बचे 75 इंस्टॉल है जो अनुपयोगी है। जिला अस्पताल में 24 वेंटिलेटर स्टाफ न होने से बेकार है। यही हाल फर्रुखाबाद का है, जहां 16 वेंटिलेटर में एक भी काम नहीं कर रहा क्योंकि इन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। कानपुर एकमात्र जिला है जहां ना वेंटिलेटर की दिक्कत, ना संचालन के लिए प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की। सिर पर सहरा बांधकर जैसे ही बारात लेकर निकला दूल्हा, पुलिस ने पकड़कर पहुंचा दिया हवाला। जानिए वजह। बिहार के नालंदा के हरतौन थाना क्षेत्र से एक दूल्हा जैसे ही बारात लेकर आगे बढ़ा, अचानक से यहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दूल्हे को तत्काल गिरफ्तार कर हवाले पहुंचा दिया। बाद में पता चला कि दूल्हा कोई और नहीं बल्कि बस्ती गांव के पूर्व मुखिया गौतम सिंह और फंचू सिंह हत्याकांड का फरार आरोपी अविनाश कुमार है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अविनाश चोरी छिपे शादी रचाने जा रहा है। बहरहाल पुलिस के हस्तक्षेप की वजह से दूल्हा अविनाश शादी रचाने की वजह फिलहाल तो हवालात पहुंच गया है। मिली जानकारी के अनुसार अविनाश और उनके साथियों ने पिछले साल 10 जनवरी 2020 को पूर्व मुखिया फंचू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अविनाश तभी से फरार चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि अविनाश चोरी छिपे शादी करने जा रहा है। इसकी सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर हरतौन के तेली गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया है। बड़े वेतन के लिए 4.25 लाख शिक्षकों को अभी तक करना होगा इंतजार, जाने कब होगा एरियर। बिहार के सरकारी स्कूलों, प्रारंभिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के अधीन नियुक्ति करीब 4.25 लाख शिक्षकों को 15% बड़े वेतन के लिए अभी इंतजार करना होगा। उन्हें कुछ माह पुराने वेतन रचना का ही लाभ मिलेगा। हालांकि वित्त विभाग में स्वीकृति मिलने पर अप्रैल 2021 के प्रभाव से उनके मूल वेतन की 15% राशि एरियर के रूप में मिलेगी। जिन शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ कब तक मिलेगा, इस सवाल पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया। स्वीकृत मिलते ही वेतन वृद्धि का लाभ तय होगा। बिहार में कोरोना का कहर, 16% घट गई बैंकों में जमा राशि। कोरोना अब बैंकों की अर्थव्यवस्था पर भी कहर बढ़ पा रही है। महामारी से सहमे लोग निकासी ज्यादा करें और यहाँ तक कि स्वादिष्ट जमा पूंजी भी तोड़ रहे हैं। बैंकों में जमा राशि भी कमी आई है। जानकारों के अनुसार निकासी और जमा का अनुपात 30 से 70 का हो गया है। बैंकों से ताज़ा आंकड़े अभी तक नहीं मिले, पर सितंबर से मार्च तक के आंकड़े चौंकाने वाली है। नए साल की पहली तबाही की रिपोर्ट आने पर स्थिति और साफ होगी। यह अंतर बढ़ सकता है। वहीं बिहार में भी मार्च तक बैंकों में जमा राशि में तकरीबन 16% की कमी आई है। बताया जा रहा है कोरोना संक्रमण का ग्राफ चढ़ने के साथ बैंकों से निकासी भी बढ़ गई है। अंग्रेज इंजीनियर ने कहा था, ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा ना जा सके तो पहुंचे सासाराम। ब्रजेश पाठक सासाराम। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले भारत के प्रसिद्ध बादशाह शेर शाह सूरी व उनके पुत्र सलीम शाह सूरी की देर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम निर्मित बकरा अफगान सत्यापत कला का अतीत नमूना है। शेर शाह सूरी के इस मकबरे की तुलना अनिगम ने ताज से की थी। 22 एकड़ क्षेत्रफल में फैले विशाल तालाब के बीच स्थित यह मकबरा 150 फीट ऊंचा है। अपने ऐतिहासिक महत्व बेजोर सत्यापत कला के कारण यह मकबरा देश की प्रसिद्ध पुरातत्व धरोहर में से एक है। इन राज्यों के तत्वों से टकराया ताऊते साइक्लोन मचा सकता है बड़ी तबाही। दिल्ली यूपी में घटेगी बारिश, देखिए झारखंड बिहार का हाल। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में बारिश गतिविधियां कम हो जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के पहाड़ों पर हल्की बारिश जारी रहेगी। वही साल 2021 का पहला समुद्री तूफान ताऊते आज कर्नाटक, महाराष्ट्र व गुजरात के तटों पर टकरा सकता है, जिससे बहुत तेज हवाएं चलेगी, तेज लहरें उठ सकती है और साथ ही साथ इन स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी होगी। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2020 विश्व दूरसंचार दिवस आज 17 मई को पूरी दुनिया में हर साल दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। दूरसंचार दिवस को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया। साल 2005 के बाद 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया जाएगा। आइए आज इस खास मौके पर इस दिवस के बारे में कुछ खास बात जानते हैं। 17 मई को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कॉन्फ्रेंस के हस्ताक्षर की वर्षगांठ। की खास बात यह है कि यूएन ने जब विश्व दूरसंचार दिवस की घोषणा हुई थी तो उस दिन की 17 मई ही थी। नवंबर 2006 में तुर्की के अंत्यान के आईची प्लैनेटोरी सेशन में सम्मेलन 17 मई को दोनों विश्व दूरसंचार सोसाइटी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। सीबीएसई बोर्ड 2021 12वीं की परीक्षा रद्द करने वाले बारे में बोर्ड की जानकारी दी गई।
कहा फिलहाल परीक्षा को लेकर कोई फैसला नहीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं की परीक्षा को लेकर जारी असमंजस के बीच परीक्षा की स्थिति साफ कर दी। बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने की अटकलों की खारिज करते हुए कहा कि 12वीं की परीक्षाओं के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। बोर्ड ने उन सभी रिपोर्ट्स का खंडन किया जिनमें 12वीं की परीक्षा रद्द करने की बात कही जा रही थी। आज का सवाल, क्या गाँव कोरोना से ज़्यादा प्रभावित है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ बिहार आवर में। धन्यवाद।